सुनील गावस्कर ने कहा है ताऊ होनियों ने, हम ये तो बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के दौरे में कौन से प्लेयर को लेके जाएं, कौन से को ना लेके जाएं। ओके ठीक है, बट कहते कि मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तो ये पूछता हूं कि इस कोचिंग स्टाफ को किस किस लिहाज से, कौन से ऐसे इन्होंने कारनामे करे हैं जिसकी वजह से इनको लेके जाया जाए। आप घर पे 46 ऑल आउट होते हो, ये सारी बातें मैं उनकी बोली हुई बोल रहा हूं। आप 46 ऑल आउट होते हो, इंप्रूवमेंट कहां है? इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। आगे उन्होंने कहा ठीक है, कोई अच्छी बॉल पे आउट हो जाता, या हमें आप दिखाओ कि हमारे सारे के सारे बल्लेबाज अच्छी बॉल पे ही आउट हुए हैं। पॉइंट है भाई, पॉइंट है भाई, तगड़ा पॉइंट है। कहते कि कोई अच्छी बॉल पे आउट हुआ है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि भाई दुनिया का बहुत बड़े से बड़ा प्लेयर अच्छी बॉल पे आउट हो सकता है। प्लेयर को आगे खिलाएं या ना खिलाएं इसकी हम बात करते हैं, लेकिन ये कोचिंग स्टाफ को लेकर जाएं कि ना जाएं, ये बात होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा थ्रो डाउन से कुछ नहीं होगा, ये आके थ्रो डाउन करवा करवा के कुछ नहीं होगा। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, ये एक ही चीज करते हैं, वो चिमटा सा पकड़ते हैं, उससे थ्रो मारते हैं बस, और कुछ नहीं करते। ये काम तो रघु भी कर लेता है, तो फिर रघु को गौतम गंभीर के साइड में बिठाओ, उस लड़के को असिस्टेंट बैटिंग कोच लगाओ, अगर ऐसा है तो। एक ही बैट्समैन सेम गलतियां करता रहता है और आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं मतलब करवाते हो उस इंसान के पास, या तुम्हारे पास ताकत नहीं है इस चीज की। आगे सुनील गावस्कर ताऊ होरियो ने बोला है कि कोचिंग स्टाफ ने क्या किया है। उन्होंने बार बार ये चीज मेंशन करी है अपनी हर 10-15 सेकंड के बाद। और एक उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आपके पास सिडनी में सेकंड पारी में आपके पास क्या प्लान था? आपके पास एक ही प्लान था, जाओ मारो, बस बल्ला घुमाओ। क्यों? क्योंकि आपको अपनी टेक्निक पे भरोसा नहीं था, आपको अपने डिफेंस पे भरोसा नहीं था। ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को तो समझ सकते हैं भाई, उसका तो गेम वो तो वैसे ही मारेगा, ऐसे ही पेलेगा। हालांकि सुनील गावस्कर ताऊ ने क्लियर किया है कि मैं उसके सिर्फ वो जो उल्टे पुल्टे मारता है गिरते हुए पीछे, कह रहा मैं उसके खिलाफ हूं, कि वो उसके शॉट नहीं है, वो सामने अगर मारता है तो ठीक है क्योंकि वो उसका गेम है, लेकिन आपको अपने डिफेंस पे भरोसा नहीं था, इस वजह से आपने जाके आंख बंद करके बल्ला चलाने की कोशिश करी। आगे कहा कि कमिटमेंट चाहिए है इन प्लेयरों से, 100% कमिटमेंट चाहिए है। कोई भी अगर अपनी चीज को गारंटेड लेता है, अगर मतलब अपने काम को गारंटेड लेता है, ठीक है, उसको थैंक यू सो मच बोलो और उसको छुट्टी करो। ऐसे प्लेयरों को मौका दो जिनके अंदर भूख है, जो कुछ करना चाहते हैं। जिनके अंदर भूख खत्म हो गई है, थैंक यू सो मच, आपने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, थैंक यू। एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, कहते हैं आपने इतनी छूट दे रखी है, या आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया हम लोग पहुंचते हैं तो कहते हैं 4 बैचेस में पहुंचती है टीम, 4 बैचेस में, इकट्ठे जाते नहीं हो। और वहां पे भी अलग अलग चीजें आती रहती हैं कि कोई कहीं रुका हुआ है, कोई कहीं रुका हुआ है, ठीक है, कोई गाड़ी से पहुंचा, कोई घोड़े से पहुंचा, कोई स्कूटर पे पहुंच गया, कोई लूना में आया है, ठीक है, कोई वो बिना मुंह वाले स्कूटर पे आया है जिसमें टायर टायर होते हैं नीचे 2, ठीक है। तो वहां से भी अलग अलग खबरें आती रहती हैं, कोई कैसे आया, कोई कैसे आया। और ये चीज़ें जब ज़्यादा आती हैं निकल के, जब इंडिया हार जाती है। तो भाई लोगों, ये सुनील गावस्कर होनियों का पॉइंट है। और साथ में उन्होंने एक बात और बोली है डोमेस्टिक को लेके। ये डोमेस्टिक को लेके कोई कुछ भी बोलता रहे, जब तक बीसीसीआई स्ट्रिक्ट नहीं होती है, जब तक वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती, भाई किसी ने नहीं खेलना, कोई नहीं खेलने वाला, किसी ने नहीं खेलना है। बार 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 आज गौतम गंभीर ने भी कह दिया। अब मैं सुनील गावस्कर से हटके बात करता हूं, फिर इरफान पठान पे आता हूं। आज गौतम गंभीर ने कहा कि हाँ हाँ डोमेस्टिक खेलना चाहिए है, मैं तो हमेशा इस हक में रहता हूं कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए। पप्पी भैया, आप ऐसी ऐसी बातें जानबूझ के करते हो या आपसे निकल जाती है? नहीं, जो डोमेस्टिक खेल के आया हुआ लड़का है, या जो भी डोमेस्टिक खेल के आया है, उनकी बड़ी वाहवाही कर दी। जो डोमेस्टिक में 29, 27, 28 पता नहीं कितनी सेंचुरियां मार के आया है वो अभिमन्यु ईश्वरन। ये पिछले लाइव में एक भाई ने मेरे को मतलब ये पॉइंट बोला था, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये।